पता है, अगर पूछ लीजिए ईमान से कि इस क्षेत्र का, इस लालादपुर का अगर 10 गांव का नाम एड्रेनम बता दें तो फिर मैं जो कहिए सो। और मुझे अगर कहिए तो लगातार गांव जवार और उसके घर द्वार को मैं बताने के लिए मैं आज से नहीं, मैं पहले से, चूँकि मैं यहाँ काला कानून इमरजेंसी कब आया, कैसे आया, यह जंगल राज कब आया, कैसे आया, कौन था उसमें, यह तो बताना चाहिए ना। अगर ताकत हो यह तो बतावें। राम मंदिर तो बना, हम लोग भी खुश है, विपक्ष वाले कह रहे हैं, लेकिन राम के नाम पे लोग व्यापार कर रहे हैं, आप लोगों को आरोप लगा रहे हैं। तब क्या रावण का नाम लें हम? और उनका बड़ा सहयोग था तो निमंत्रण मिला तो क्यों ठुकराया? उनका सहयोग था तो निमंत्रण मिला तो क्यों ठुकराया? लेकिन बीजेपी जो है बड़े बड़े लोगों का सिर्फ कर्जा माफ करती है, किसानों का कर्जा माफ नहीं करती, बार बार वो भी कह रहे हैं। अब अगर किसान, हमारे देश के सारे 12 करोड़ किसानों को पिछले बार कोई इंडस्ट्री नहीं बैठा, सर इस बार क्या जीतेंगे तो इंडस्ट्री कोई बैठेगी महाराज? निश्चित रूप से देखिए, हम तो स्किल्ड मैं राम भाई कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए अभी हम लोग जनता बाजार में है, ढोरनाथ बाबा के स्थान में हैं और हमारे साथ 2 बार के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब जनता बाजार में पहुंचे हुए हैं। पार्टी कार्यालय का आज उद्घाटन था। सर जनता बाजार में आप पहुंचे हुए हैं, सर हमेशा आप आते रहते हैं ढोरनाथ बाबा के स्थान में भी, सर कैसा फीडबैक रहा जनता बाजार के लोगों का अभी तक? देखिए, जनता बाजार के लोग और जनता बाजार मेरे लिए परिवार है, मेरा घर है। तो घर में फीडबैक क्या होता है? घर तो घर है, परिवार परिवार है। और दूसरे के लिए हो सकता है, और दूसरे के लिए हो सकता है जो एयर ड्रॉप हो, जो पैराशूट से आए उसके लिए हो सकता है। मैं तो यहाँ के एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत नाम से जानता हूँ, घर का दरवाज़ा किधर मैं जानता हूँ। लेकिन जो पैराशूट से आएगा, पैराशूट से चला जाएगा, उसको क्या पता है? उसको महाराजेगंज नहीं पता है तो लालादपुर कितना दिन में जानेगा? पता ही नहीं है। मतलब ऐसे लोग, देखिए ऐसे लोगों का ना व्यक्तिगत जनाधार है, ना उसके पार्टी का जनाधार है, ना उसके नेता का जनाधार है। और एनडीए के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उनकी पार्टी भी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और उनके साथ में रहने वाले लोग एक राज्य और देश स्तर पर अपनी एक पहचान बना करके मजबूती से राज्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके माने सोच और उसके भाव वाले लोग हैं, जो अपने जीवन में कर रहे हैं, कर करके दिखा रहे हैं। हमारे चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चिराग पासवान जी हों, चाहे जीतन राम मांझी जी, उन्होंने किया है अपने जीवन में। और ऐसे गठबंधन है हमारी, और ऐसे गठबंधन के सामने जिसका कहीं कोई साख नहीं, कहीं कोई जनाधार देश से जो खो दिया है, उसके बारे में क्या कहूं? आपके सामने एक युवा है जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि फ्लाइट से आए हैं फिर चल जाएंगे, आकाश कुमार हैं, आप सीधे कह रहे हैं उनको। वे आए हैं और कह रहे हैं कि आपने एक गांव को गोद लिया था, उसके बारे में लगातार हर एक सभा में, हर एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि बड़ेजा गांव को उन्होंने गोद लिया और उस गांव का विकास नहीं कर पाया। उनके द्वारा लगातार आप पे आरोप लगाया जा रहा है। यह असल में उनको पता ही नहीं है ना कि 14 के पहले कैसे था। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही आकाशीय ड्रॉप में कह रहा हूँ। 14 के पहले वो मेन रोड पर जो गए होंगे ना, बड़ी सुंदर से, वहाँ नाला था, रोड नहीं था। जब उनके गठबंधन के सरकार में लोग थे तो वहाँ नाला बह रहा था, वहाँ बिजली नहीं थी, पानी पीने के लिए नहीं था, वहाँ शौच करने के लिए महिलाओं को, हमारी बहनों को इज्जत घर नहीं था, किसी को राशन कार्ड नहीं था। विकास का पैमाना, पता ना उनके नज़रिया क्या है कि विकास का पैमाना 1 करोड़ का सोना पहने तो वही हो सकता है, तो मैं मान लूँ। लेकिन गरीब गुरबे लोगों को तो विकास का पैमाना है कि मुझे घर हो जाए, घर में बिजली हो जाए, शौचालय हो जाए, पानी हो जाए, सड़कें मुझे ठीक हो जाए आने जाने के लिए, तो यही विकास का पैमाना। तो हम गैस का कनेक्शन हो जाए तो यही विकास का पैमाना से। अब 1 करोड़ वाले तो हम लोग हैं नहीं कि उस विकास के पैमाना को माने हम। अच्छा, उनके पिताजी आप जानते होंगे बड़े नेता हैं, देश के, दुनिया के बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं। वो लगातार आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे कि हम लोग, वे जब कृषि मंत्री थे कह रहे हैं कि कई हज़ार करोड़ रुपए मैंने देश का माफ़ किया था किसानों का, लेकिन बीजेपी जो है बड़े बड़े लोगों का सिर्फ कर्जा माफ़ करती है, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करती। बार बार वो भी कह रहे हैं। अब अगर किसान, हमारे देश के सारे 12 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया मिल रहा है, तो सब अगर धनी है, बड़े बड़े लोग हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और वो किनके माफ़ वो कर्जे किए थे, एक जो जिनको अभी मिल रहा है किसान सम्मान निधि, वो कोई बड़े नहीं, सामान्य लोग हैं। और वह लोग जो अगर माफ़ भी कुछ किए होंगे तो उससे अभी कई एक गुना हमें लगता है कि ज़्यादा किसानों के खाते में चला गया। और वह बड़े लोग हैं जो लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। यह लोग जो इनको मिल रहा है वो बड़े नहीं, वो बैंक के पास जा भी नहीं सकते, बैंक उनको लोन भी नहीं दे सकता।
अभी हमें लगता है कि वह आज भी वह लोग आंख में धूला झोंकने का काम करते हैं। आंख में धूला नहीं झोंकना चाहिए, वास्तविक बात बताना, अपने चरित्र को बताना चाहिए। आप जिसके साथ हैं उनके बारे में बताना चाहिए कि यह काला कानून इमरजेंसी कब आया, कैसे आया, यह जंगल राज कब आया, कैसे आया, कौन था उसमें, यह तो बताना चाहिए ना। अगर ताकत हो यह तो बतावें कि इमरजेंसी क्यों लगा, कौन लगाया, आप कहाँ थे, यहाँ काला कानून जब जिस समय यहाँ जंगल राज था उस समय आप कहाँ थे, यह वास्तविक बताना चाहिए। और जनता बड़ी समझदार है। एक और सवाल सर लेंगे, महाराजगंज इंडस्ट्रियल एरिया रहा है सर, और यहाँ पर सर हम चाहेंगे कि इस बार जो आप जीतेंगे, क्योंकि इस पिछले बार कोई इंडस्ट्री नहीं बैठा सर, इस बार क्या जीतेंगे तो इंडस्ट्री कोई बैठेगी महाराजगंज? निश्चित रूप से देखिए, हम तो स्किल्ड करना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना आपको ध्यान में होगा, मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। पीएम विश्वकर्मा योजना छोटे छोटे लोगों को रोजगार देने वाला योजना है। छोटे जो आज यहाँ हमारे रोड पर पॉलिश करने वाले हमारे भाई हैं, हमारे आयरन करने वाले भाई हैं, केस काटने वाले हमारे भाई हैं, उनके बारे में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उनको लाभ मिलने वाला है। वह रोजगार देने वाले बन जाएंगे। आज हमारे केस काटने वाला भाई आज रोड पर बैठकर केस काटता है, उसको 3 लाख रुपया अगर मिल जाएगा पीएम विश्वकर्मा योजना से, तो बड़ा सैलून खोलेगा, कई लोगों को रोजगार देगा। बोलिए, बड़ा सैलून खोलेगा तो उसमें उसके साथ हमको लगता है 2, 4, 5 हमारे लड़के गाँव के दहाड़ में जो केस काटते हैं वो केस काटने आ जाएंगे। अच्छा सैलून उसका हो जाएगा। आज उसको 2 रुपया मिलता होगा, चाहे 5 रुपया मिलता होगा, 10 रुपया केस कटाई है तो उसमें 150-200 मिलने लगे, तो यही तो रोजगार है। आज हम आयरन करने का अत्याधुनिक हम करेंगे तो उसमें मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल लूँगा सर, क्योंकि हर एक सभा में कहा जा रहा है कि आप लोगों को राम के नाम पे जो आप लोग कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया, बहुत बड़ी बात है। सही में अगर सब कोई जानता है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद इस बार भी नहीं बन पाता, लेकिन वे लोग कह रहे हैं राम मंदिर तो बना, हम लोग भी खुश है, विपक्ष वाले कह रहे हैं, लेकिन राम के नाम पे लोग व्यापार कर रहे हैं, आप लोगों को आरोप लगा रहे हैं। तब क्या रावण का नाम लें हम? और उनका बड़ा सहयोग था तो निमंत्रण मिला तो क्यों ठुकराया? उनका सहयोग था तो निमंत्रण मिला तो क्यों ठुकराया? है जवाब। रावण का नाम ले, वो बता दे कि रावण का नाम ले। हम राम के वंशी हैं, राम के संस्कृति संस्कार के आधार पर देश के एक एक लोग चले। राम के संस्कृति को पहचाना नहीं उन लोगों ने। राम जब प्रभु राम को राज तिलक हो रहा था और उनको उस समय लगा कि नहीं, यहाँ असुरों का संहार करना हमारे ऋषि मुनियों के लिए, देश के लिए असुर विहीन करना जरूरी है, तो असुर विहीन करने के लिए चले गए। वह लोगों के लिए मलाई मार कर करके या देश को घोटाले दर घोटाले कर करके अपना पेट भरने का काम नहीं किया। आखिरी अपील हमारी इस महाराजगंज की जनता बड़ी समझदार है। उनके सारे कुकरनामे को महाराजगंज की जनता जानती है, इसलिए किसी भी लेवल पर उनके भ्रम जाल में एक भी जनता कहीं भी किसी भी लेवल पर नहीं आने वाली है। बैरन वापस चला जाना पड़ेगा। और मैंने पैराशूट से इसलिए कहा कि पता है, अगर पूछ लीजिए ईमान से कि क्षेत्र का इस लालादपुर का अगर 10 गांव का नाम एड्रेनम बता दें तो फिर मैं जो कहिए सो, और मुझे अगर कहिए तो लगातार गांव जवार और उसके घर द्वार को मैं बताने के लिए, मैं आज से नहीं, मैं पहले से, चूँकि मैं यहाँ घर का हूँ, परिवार का हूँ, आपका सेवक हूँ, मेवा मारने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 2 बार के सांसद कई सारे मैंने कड़ा सवाल किया, जिन कड़े सवालों का भी इन्होंने स्पष्टता से जवाब दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, तीसरी बार मैदानी क्षेत्र में उतारे गए हैं महाराजगंज से, क्या लगता है आपको तीसरी बार क्या आप सांसद बन पाएंगे या फिर नया युवा चेहरा आकाश कुमार बाजी मार देंगे? बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।